महारानियाँ, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भक्तगण, सब ब्रह्मचारी सामने, शताब्दी संपन्न उपासक उपासिका और धर्मबंधु, इस वर्षावास के दौरान आप सब यहाँ पर एकत्रित होकर सांघिक दान का आयोजन किया है। तो भगवान बुद्ध ने स्वयं आनंद से कहा है कि आनंद सर्वगतम दानम असंख्येयम अपमेयम दानम। यानी आनंद सबको दिया हुआ दान असंख्य है, जिसकी गणना नहीं कर सकते। अपमेय यानी अप्रमाण है। तो ये जो सांघिक दान है, इसको असंख्य अप्रमाण बनाने के लिए धम्म हमें सिखाता है कि 3 कारणों का संपूर्ण होना आवश्यक है। क्या है वो 3 कारण? वो 3 कारण है प्रतिग्राहक संपत्ति, देह धम्म संपत्ति और दायिक संपत्ति। प्रतिग्राहक संपत्ति का अर्थ है दान लेने वाले पक्ष की संपूर्णता। देह धम्म संपत्ति का अर्थ है दान देने वाले वस्तुओं की संपूर्णता। और दायिक संपत्ति का अर्थ है दान देने वाले पक्ष की संपूर्णता। इन तीनों बातों को अच्छी तरह से समझकर जब दान दिया जाता है तो ऐसा दान महत्व और मान संसद कहलाया जाता है। तो पहला कारण प्रतिग्राहक संपत्ति यानी दान लेने वाले पक्ष की संपत्ति। तो दान लेने वाला पक्ष कौन है यहाँ पर? अगर आप समझेंगे फलाने पद में बनते आए हैं उनको हम दान दे रहे हैं, ऐसा अगर समझकर दान दोगे तो वो व्यक्तिगत दान हो जाता है। फिर उस भिक्षु का जितना शील समाधि प्रज्ञा है उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जब हम संघ कह रहे हैं तो संघ का मतलब केवल व्यक्ति एक नहीं है। संघ का मतलब है भगवान बुद्ध और पंचवर्गीय भिक्षुओं से जो शासन प्रारंभ हुआ, उसके बाद आनंद महेंद्र राहुल सारिपुत्र मोगल्लान, यानी अतीत में जो कोई इस गौतम बुद्ध के शासन से प्रवचित होकर सील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चले और मार्ग फल प्राप्त किया, वो सब संघ की गणना में आते हैं। आज की इस विश्व में जो कोई इस गौतम बुद्ध के शासन से प्रवचित होकर सील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल रहे हैं और मार्ग फल प्राप्त कर रहे हैं, वो सब भी संघ की गणना में आते हैं। भविष्य में भी जो कोई इस गौतम बुद्ध के शासन से प्रवचित होंगे और सील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलेंगे और मार्ग फल प्राप्त करेंगे, वो भी संघ की गणना में आते हैं। तो संघ का मतलब अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में जो कोई इस गौतम बुद्ध के शासन में प्रवचित होकर सील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलेंगे और मार्ग फल प्राप्त करेंगे, वो सब संघ की गणना में आते हैं। तो संघ का मतलब उसमें बुद्ध भी आ गए, अरहंत भी आ गए, अनागामी आ गए, सर्वगामी आ गए, श्रोतापन्न आ गए और श्रोतापन्न मार्ग पर चलने वाले सभी आ गए। तो ऐसे विशाल बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को हम दान दे रहे हैं, ऐसी दृष्टि से दान देना चाहिए। भले आपके सामने कुछ 1, 2, 4 भिक्षु क्यों ना हो, वो तो क्या है, एक निमित्त है, प्रतिनिधि है। उनको प्रतिनिधि मानकर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को हम दान दे रहे हैं, ऐसी दृष्टि से जब आप दान देते हैं तो पहला कारण प्रतिग्राहक संपत्ति संपूर्ण हो जाता है। अब दूसरा कारण है देह धम्म संपत्ति, यानी दान देने वाले वस्तुओं की संपूर्णता। तो दान देने वाले वस्तुओं की क्या संपूर्णता है? तो जो दान देने वाले वस्तु है, बुद्ध कहते हैं कि वो दान देने वाली वस्तु बड़ी श्रद्धा से और मैत्री से तैयार किया, प्रफुल्ल चित्त से तैयार किया होना चाहिए और अपनी मेहनत से कमाई का दिया हुआ दान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कुछ लोग पैसा नहीं होता तो कर्जा लेकर दान करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग चोरी करते हैं तो उसमें से भी थोड़ा वो दान करते हैं, तो उसका भी पुण्य है। पुण्य नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी जिस तरह से भी कमाया हो तो उसमें से अगर कुछ त्याग कर रहा है तो उसका पुण्य है, पुण्य नहीं है ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो सांघिक दान है जिसको हम महात्फल और वाणिज्य बनाना चाहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये दान जो है अपनी मेहनत से अपनी कमाई से दिया हुआ दान होना चाहिए और बड़े प्रसन्न चित्त से दान देना चाहिए। दान देने के पहले भी तैयारी करते हैं तो बड़े प्रसन्न मन से दान तैयार करना चाहिए। दान देते वक्त भी बड़े प्रसन्न मन से दान देना चाहिए। दान देने के बाद भी बड़े प्रसन्न मन से याद करना चाहिए, अरे हमने ऐसा दान किया, इतने भिक्षु आए थे, सबको हमने ऐसी सेवा की, इस तरह से तैयार किया, ये भोजन तैयार किया, ये दान हमने दिया। ऐसे
इस पुण्य को याद करना चाहिए, जिसको कहते हैं पुण्यानुसति। तो ये पुण्य को याद करना ये बहुत बड़ा बल है। खास करके जब कभी भी आप किसी परेशानी में पड़ जाए, दुखी हो, डिप्रेशन में हो, तो तब क्या करना चाहिए, आपने जो जो पुण्य किया है उसको याद करना चाहिए कि हमने फलाने फलाने दूध गए, वहाँ दान दिया, यहाँ भी आया दान दिया, हमने ऐसा उपवास शील रखा, शील का पालन किया, कठिन जीवदान सहभाग किया, है ना। तो ये जो जो आपने पुण्य कार्य किया है, हमने ध्यान किया, विपन्ना ध्यान किया, 10 दिन का शिविर किया, इस तरह से हमने प्रवचन सुना, परित्राण का आयोजन किया, इस तरह से अनेक प्रकार के जो पुण्य किया है उस पुण्य को याद करना चाहिए। जब आदमी पुण्यानुसति करता है, पुण्य को याद करता है, तो उसके दुख तुरंत दूर हो जाते हैं, मानसिक दुख दूर हो जाता है। जो डिप्रेशन में है वो भी डिप्रेशन से तुरंत बाहर आ जाता है। तो इतना बल है पुण्यानुसति का, पुण्य को याद करने का। लेकिन पुण्य को याद करना है तो पहले पुण्य किया हुआ होना चाहिए, है नहीं। पुण्य लगातार करते हैं तो पुण्य याद होगा। आप कभी 10-20 साल आपने दान किया, कुछ पुण्य किया, और आप याद करने जाओ तो याद नहीं आता। वो क्या है, रेगुलरली हमेशा हम दान करते रहें, शील लेते रहें, ध्यान करते रहें, परित्राण पाठ का श्रवण करें, है ना, पुण्य कार्य में सहभाग लें, तो निरंतर करते रहते हैं, तो तुरंत याद आ जाता है। तो उसको याद करने से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, इतना मानसिक बल उत्पन्न होता है। तो इसलिए प्रसन्न चित्त से हमको ये दान कार्य पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो देह धर्म संपत्ति सफल हो जाता है। अब तीसरा कारण है दायक संपत्ति, यानी दान देने वाले पक्ष की संपूर्णता। तो दान देने वाले पक्ष की संपूर्णता क्या है? दान देने वाला पक्ष कौन है? आप लोग जो आज आपने सबने आयोजन किया, ये दान देने वाला दायक पक्ष है। तो दान देने वाले पक्ष की क्या संपूर्णता है? तो धर्म हमें सिखाता है कि जो दान देने वाला पक्ष है उसको चाहिए कि वो त्रिसंग पंचशील में प्रतिष्ठित होकर कर्म फल में विश्वास रखकर दान देना चाहिए। इसलिए जब भी कोई बौद्ध कार्यक्रम होता है तो आपने देखा होगा, पहले आपको त्रिसंग पंचशील दिया जाता है, त्रिसंग पंचशील देकर दान करवाया जाता है, त्रिसंग पंचशील देकर ध्यान करवाया जाता है, त्रिसंग पंचशील देकर परित्राण पाठ करवाया जाता है, त्रिसंग पंचशील देकर प्रवचन दिया जाता है। हर कार्यक्रम में पहले त्रिसंग पंचशील दिया जाता है, यानी त्रिसंग पंचशील की नींव पर जब तुम कोई कार्य करते हो तो वो बहुत ही फलदायी होता है। और दूसरा है कर्म फल में विश्वास करके दान देना चाहिए। तो कर्म फल में विश्वास करने में क्या है कि भाई अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे कर्म का बुरा फल है, ऐसा समझ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ऐसा विश्वास नहीं है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे कर्म का बुरा फल है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, बुरे कर्म से बचने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। क्योंकि उसको कर्म का विश्वास नहीं है। लेकिन जो लोग कर्म फल में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग ही अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करते हैं और बुरे कर्म से बचने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से त्रिसंग पंचशील में प्रतिष्ठित होकर कर्म फल में विश्वास रखकर जब दान करते हैं तो तीसरा कारण दायक संपत्ति सफल हो जाता है। तो इस तरह से तीनों कारण, देह धर्म संपत्ति, दायक संपत्ति और प्रतिग्राह संपत्ति, इन तीनों कारणों को अच्छी तरह से समझकर जब सांघिक दान किया जाता है तो ऐसा सांघिक दान महत्फल और मानसंस कहलाया जाता है। तो आज आपने भी यहाँ पर सबको बुलाया है, तो पहले भी आपने खुशी में फलाने बनते नियोजन किया, ऐसे करने के बजाय हम लोग प्रमुख भिक्षु सबको दान दे रहे हैं, ऐसी दृष्टि बना लीजिए, तो पहला कारण पूरा हो जाता है। दूसरा, देह धर्म संपत्ति जो भी आपने मेहनत से किया है ना, उसका थोड़ा क्यों ज़्यादा क्यों, अगर श्रद्धा से मेहनत से कमाई है ना, और प्रसन्न चित्त से अगर दे रहे हैं तो दूसरा कारण आपका पूरा हो गया। और तीसरे पक्ष तो आपने लिया ही है, कर्म फल में विश्वास करते हैं, इसलिए तो पुण्य कार्य में लगे हैं और दुश्मन से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये तीनों कारण आपके भी यहाँ पर पूरे हो गए। तो ये तीनों कारण जब पूरे हो जाते हैं तो आपका ये सांघिक दान जो है महत्फल और मानसंस होता है। अब महत्फल और मानसंस यानी क्या है? महत्फल है बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा फल दे, मानसंस यानी क्या है? बहुत अच्छा
परिणाम देने वाला, तो बहुत अच्छा फल देने वाला, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। तो आप सोचोगे आज हमने दान दिया, कल हमको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, ऐसा अगर आप सोचो और कल आपको कुछ न मिला तो आप सोचो भक्ति जी ने महाफल और आंसर से हमने फल दिया और इतने सारा दान दिया, हमको तो फल मिला ही नहीं जितना आप सोच रहे थे, थोड़ा बहुत ही मिला है, जितना उम्मीद करते उतना नहीं मिला, ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। लेकिन ये महाफल और आंसर से मतलब ये है कि ये फल इतना बलवान है कि ये आपको निर्वाण की प्राप्ति करने तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। यानी इसका मतलब क्या है, आमतौर पर क्या है, आदमी पुण्य कार्य कब करता है, जब उसको वातावरण मिलता है, लोग बोलने वाले रहते हैं, संग बोलने वाला है, रिश्तेदार बताने वाले हैं, तब जाकर आदमी क्या है, चलो हम भी कुछ करते हैं, ऐसा समझकर करते हैं। लेकिन करते हैं, अगर वातावरण बदल जाता है, कोई दूसरे जगह चले जाते हैं, वहां पर ऐसे लोग नहीं है, तो फिर वो पुण्य करना भूल जाते हैं। तो यही जन्म में ऐसा होता है, तो मान लो इस जन्म में आपने क्या किया, अगले जन्म में इसकी निरंतरता रहेगी, इसकी कोई गारंटी है? इस जन्म में आप जो कर रहे हैं, अगले जन्म में भी ये करोगे कि इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। हो सकता है अगले जन्म में आप किसी अबोध परिवार में पैदा हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी संभावना। तो फिर वहां पर निरंतरता कैसे रहेगी? तो ये जो सांख्य दान है, ये इतना बलवान दान है कि जन्मों जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस जन्म में भी आप रहोगे, वो आपको किसी न किसी सत्पुरुष से संपर्क में लाएगा। बुद्ध शासन है तो संघ के संपर्क में लाएगा, बुद्ध है तो बुद्ध के संपर्क में लाएगा। ऐसा सत्पुरुषों के संपर्क में, संघ के संपर्क में, बुद्धों के संपर्क में, बच्चे का बुद्ध रहा तो बच्चे के बुद्ध के संपर्क में, निरंतर संपर्क में लाएगा, आपको उस तरफ खींच के ले जाएगा, ताकि आप वो बार बार पुण्य करते रहे। तो ये पुण्य की निरंतरता बनी रहेगी, तब तो आपकी पारमी पूरी होगी। जब ये पारमी पूरी होगी, तब जाके निर्माण प्राप्त होगा। और ये एक जन्म में तो होता नहीं, कई जन्मों तक करना पड़ता है। तो ये जन्मों जन्मों की निरंतरता बने रहे, उसके लिए सत्पुरुषों के संपर्क में लाए हैं, ये काम जो है सामूहिक दान करता है। तो उस मायने में ये मानफल और मानस है। और सांसारिक जीवन में भी, जब तक आपका सांसारिक जीवन चल रहा है, तब तक भी ये आपको सुख सुविधा दिलाता है और सत्पुरुषों के संपर्क में लाता है। इसलिए भी ये महाफल और मानस कहलाया जाता है। तो इस तरह से इस बातों को समझकर बड़े प्रसन्न चित्त से सामूहिक दान करना चाहिए। तो आज आप लोगों ने भी बड़े श्रद्धा से यहाँ पर सामूहिक दान का आयोजन किया, तो दान पार भी पूरी हुई, आपने दृश्य संचल लिया, यानी शील मार्ग भी पूरी हुई, ध्यान से प्रवचन सुना, तो ये भी अपने अपने ध्यान है। ध्यान यानी खाली आंख बंद करके बैठना है, ध्यान नहीं है। मन लगाकर किसी अच्छे कार्य को करना, ये भी ध्यान है ना। और ध्यान हर समय होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सतिपट्टा, है ना, सजग होकर कार्य करना चाहिए। इसलिए आमतौर पर भी जब आप किसी को कहते हैं तो क्या कहते हैं, ध्यान दे के पढ़ाई करो, है क्या? तो ध्यान दे के पढ़ाई करोगे कि आंख बंद करके बैठ के ऐसे पढ़ाई करना है? हम कहते हैं ध्यान दे के सब्जी काटो वरना उंगली कट जाएगी। तो ध्यान दे के सब्जी काटो यानी कि आंख बंद करके एकदम मन लगा के काटोगे नहीं। तो ध्यान लगा के करना है, मन लगा के होश में सजग होकर जो भी कार्य करते हो वो सब ध्यान ही कहलाया जाता है। तो खाली आंख बंद कर ध्यान नहीं होता, है ना, आंख खोल कर भी सजग होकर होश में रहकर अगर काम करते हो तो वो भी ध्यान है। तो आप आंख खोल कर सजग होकर प्रवचन सुन रहे हो तो ये भी अपने आप में ध्यान है। तो प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी क्या है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इन बातों को समझना, इन बातों को ग्रहण करना, ये है प्रज्ञा। तो आज हमने जाना कि सामूहिक दान क्या है, कैसे करना चाहिए, कौन से कार्य पूरा करना चाहिए, इसका क्या परिणाम है, क्या फल मिलता है, इन बातों को समझा, इन बातों को ग्रहण किया, तो ये है प्रज्ञा। तो आज इस छोटे से कार्यक्रम में आपकी दान पार भी पूरी हुई, शील पार भी पूरी हुई, समाधि पार भी पूरी हुई, प्रज्ञा पार भी पूरी हुई। तो पारवी के हांडी में एक एक बूंद क्यों आपने डाल दिया है और एक एक बूंद से घाघर भरता है। जब घाघर भर जाता है तो अपने आप निर्माण प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अतीत में और वर्तमान में जो कोई भी पुण्य आपने कमाया है वो पुण्य आपकी सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो और साथ ही साथ
परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं, वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सर्वमंगलम। साधु